हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मेरे मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है हमेशा रात को जीरा पानी या अजवाइन के पानी भिगोने से। ऑलमोस्ट अभी 3 मंथ से मैं यही ले रही हूँ जब से बेबी हुई है। तो अभी मेरा ये पानी हो गया है सुबह का 1 ग्लास। पहले मेरा 1 लीटर था और स्टार्टिंग में मेरा ये 2-3 लीटर था। तो इसको मैं रात को सोख करके रख देती हूँ। 1 ग्लास में मैं 1 चुटकी ही जीरा डालती हूँ। रात भर ये सोख होता है। अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ सबसे पहले इसको गर्म करके बॉईल करके और ले लेती हूँ छान के। अगर आपसे ये नहीं लिया जाता है, बहुत बकबका लगता है, तो उसके 2 अल्टरनेट और दे देती हूँ। आप या तो इसमें नींबू और काला नमक डाल के भी ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा 1 पिंच जीरा चबा के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये फ़ैट बर्निंग में बहुत हेल्पफुल है। और अभी मैं मॉर्निंग में आज कर रही हूँ बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद। 1 ईयर नहीं, 3 साल बाद, क्योंकि जब मैं पहले नाश्ता बनाती थी उसके बाद लॉकडाउन हो गया और जैसे ही लॉकडाउन हुआ ये स्कूल जाने लगे कान्हा मिकी इस साल से। तो आपको पता ही है मैं प्रेग्नेंट थी, डीवा हुई तो मैं नहीं बना रही। अब दी की तबीयत हो गई ख़राब, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तबीयत बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है उसको। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ता। और सुबह जल्दी उठी, मैंने यहाँ पे आटा लगा रही हूँ और साथ में चाय वगैरह रख दी है, अपना भी करा। और इतने ही डीवा उठ गई। डीवा की आदत है अगर मैं 10 बजे तक सोऊंगी तो ये मेरे साथ 10 बजे तक सोती है। और मैं अगर सुबह 5 बजे उठ गई हूँ तो ये 5 बजे ही उठ के बैठ जाती है मैडम। तो यहाँ ही उठी। और इसके बाल, वो जो मैंने कल चोटी इसके हेयर स्टाइल बनाया था ना, उससे इसके बाल खड़े हुए थे। कान्हा मिकी के स्कूल में सिर्फ हेल्दी फूड अलाउड है, एग भी नहीं ले जा सकते, ना ही जंक फूड, वो भी नहीं अलाउड होता है। तो इसको मैं आज दे रही हूँ पनीर और गोभी के पराठे मिक्स। वो मैंने रात ही चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिए थे। गोभी और पनीर इतने सॉफ्ट होते हैं वो चॉपर में 1-2 बार में हो जाते हैं, और सारा उसको ड्राई करके रख दिया था। अब इसमें मसाला वगैरह डाल के सुबह मैंने बना दिए हैं पराठे। डीवा बहुत ज़्यादा रो रही थी तो पापा उसको नीचे छोड़ के आए मम्मी के पास इतने। तो फिर ये मेरी हेल्प कराने लगे थोड़ी सी, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद करी थी। हाथ इतनी स्पीड से चलता भी नहीं है और बच्चों के क्या क्या करना होता है, फ्रूट्स देने हैं, बॉटल भरनी है, लंच देना है, उनको ब्रेकफास्ट भी करा के भेजना है, चाय भी बना रही थी अपने लिए। साथ साथ दीदी जाएगी, वो चाय पी के जा रही थी क्योंकि मिकी दीदी के बिना जाता नहीं है। तो हर सुबह 6 बजे हर किसी के किचन का यही हाल होता है। सारी मदर इसी भाग दौड़ में लगी रहती हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। और ये रिलीफ हमें मिलेगा अब जब कान्हा मिकी और डीवा की इवन स्कूलिंग हो जाएगी, कॉलेज हो जाएगा। कॉलेज में तो शायद ये लंच ना भी लेके जाएं बच्चे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो अभी कान्हा मिकी स्कूल चले गए हैं, डीवा सो गई है वापस से। मैं नहा ली हूँ, अब चाय पीऊँगी। आज है श्राद्ध हमारी दादी जी का, यहाँ पे श्राद्ध बनाएंगे और अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं। श्राद्ध में नॉर्मली जैसे पता नहीं किसी के क्या है, मतलब हमारे यहाँ मेनली खीर होती है, दही, रोटी, सब्जी बिना लहसुन प्याज वाली, तो वही सब बनेगा। उसी से उनका श्राद्ध निकलेगा। उसके बाद हमारा खाना पीना स्टार्ट होगा। मतलब बच्चों के लिए तो दे दिया है क्योंकि जब वो लंच टाइम होगा उस टाइम तक श्राद्ध निकल चुका होगा तो वो देना ज़रूरी था। तो गाइस अभी 2-3 दिन पहले से मैंने अपने फेस पे आलू लगाना स्टार्ट करा और मुझे रिज़ल्ट दिख रहा है। जो मेरे फेस पे काफ़ी बड़े बड़े पिंपल्स थे वो सब दब चुके हैं। देखिए एकदम सूख गए, जैसे ड्राई हो जाते हैं, निशान रह गए हैं ये। और 2-3 दिन में ही इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है उसका। इवन उसे हम अंडर आई एरिया यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं सारे में, वो हार्म नहीं करता है। ऐसा नहीं उसकी जैसे ब्लीच वगैरह हम इस एरिया को, इतने एरिया को छोड़ के हम ब्लीच करते हैं, यहाँ पे कर ली सारे में, ये एरिया छोड़ तो एकदम डार्क हो जाता है और ये वापस से साफ़ हो जाता है और जो डार्क था वो और डार्क लगता है उसकी वजह से। बट हम अगर आलू वगैरह यहाँ पे लगाते हैं तो इवन स्किन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो हर किसी के यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं श्राद्ध के। हमारे यहाँ अलग है। हमारे यहाँ आज बन रही है गोभी आलू की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज वाली, साथ में खीर बन रही है और दही होगी और रोटी या फिर पूरियाँ सिंपल। बस ये हमारे यहाँ भोग लगेगा उसका, मतलब जो भी श्राद्ध निकलेगा। सो गाइज़, आप लोग भी अगर हमारे से अलग कुछ श्राद्ध मनाते हैं तो आप भी कमेंट करके बताना आपके यहाँ कैसे मनाते हैं और क्या करते हैं। तो यहाँ मैंने गोभी आलू फ्राई करके हल्के से और सिर्फ उसमें ग्रेवी डाली और उनमें हल्की सी सीटी लगा दी थी। हल्की सीटी मीन्स 1 सीटी और तो फिर भाप में, क्योंकि वो मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए थे तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे कुछ रोटी भी बन रही हैं और पूरियाँ भी बनेंगी, दोनों चीज़ बन रही हैं। और मम्मी फ्राई कर रही हैं साग। हमारे यहाँ सीज़न से पहले ही साग बनना स्टार्ट हो गया, मतलब अभी सीज़न में जस्ट आया ही है और साग स्टार्ट हो गया, क्योंकि कान्हा का, बड़े पापा का और मम्मी का, इनका तो फेवरेट है। तो मम्मी लगा रही हैं साग में तड़का और मैं बना रही हूँ लंच के लिए रोटियाँ और बाकी सबके लिए भी नाश्ते में पूरियाँ बनेंगी। इतने श्राद्ध का खाना तैयार हो रहा है, फटाफट लंच पैक कर देती हूँ, फिर उसके बाद सबके लिए गरम गरम पूरियाँ बनेंगी नाश्ते में। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए और वेट गेन के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना ही वेट लॉस ना ही वेट गेन। बस एक बार जीरा पानी, जो कि मेरा अभी डिलीवरी के बाद से
डेली रूटीन में है वही अजवाइन का पानी या फिर नॉर्मल गर्म पानी, मतलब लिक्विड मेरा अभी तक भी ज़्यादा ही है, मैं ज़्यादा लेती हूँ, चाहे दूध हो, चाय हो, नॉर्मल लस्सी हो या गर्म पानी हो, वो मैं ज़्यादा ही लेती हूँ। और ऑयली थोड़ा कोशिश करते हैं कम ही लें, बट हो ही जाता है, जैसे कभी कभी पूरियाँ बन जाती हैं, बच्चों को ज़्यादा पसंद है इस चक्कर में, या कहीं बाहर से मंगा लेते हैं, वो भी मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। हमारा हो गया है नाश्ता और यहाँ है, ये दिखाती हूँ तुम्हें कौन कौन है। बड़ी माँ, बुआ और उनकी एक बच्ची। कैसी तबीयत अब तेरी? ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। हमारा क्या करना है, बीमार भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। जनता जनार्दन परेशान है, शीतल दी को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, शीतल दी ठीक बैठी है तुम्हारे साथ। सच्ची क्यों ना बक्का रहा कि मैं बाहर खा आ गई रेडी का कुछ माल। क्या खाया? क्या खाया? फूड पॉइजनिंग ऐसा तो ना हो घर बैठे बिठाए, घर के खाने से तो हमारा तो किसी का ना होगी, कुछ तो खा ही होगी। तू क्या खाया? मैंने जी ने कुछ नहीं खाया, हमने कुछ नहीं खाया, हमने कुछ नहीं खाया। आज शीशी पोएम सुना दो। क्या सुबह भाई को स्कूल छोड़ने गए थे क्या आप? नीचे ड्रॉप करके आए थे भैया को, नीचे गाड़ी में गए थे भैया को छोड़ने, गए थे भैया के पास गए थे। अब लेने क्यों नहीं जाते भैया को? इस टाइम तुम खेली खेली कर रहे होते हो ना, चले जाए करो भाई को लेने, क्यों नहीं जाते हो? खुश हो जाएंगे, जीनू आ गई जीनू। हाँ हाँ, क्या हो गया? सोच रही है कुछ? क्या करूं मैं? हाँ, क्या बात हो गई? खेली करनी है, गेली करनी है ना? सो गाइज, आप लोग हमेशा डीवा के रूटीन के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, बट इसका रूटीन ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, मतलब रूटीन तो सेम ही है बट टाइम फिक्स नहीं है, तो वो हो नहीं पाता है कि जैसे ये मॉर्निंग में उठी। और यहाँ पे इसके लिए मैं लेके आई हूँ ये ब्रश, जो कि है सिलिकॉन का। जैसे बच्चों की टंग एकदम गंदी सी हो जाती है ना दूध पी के, उसको क्लीन करने के लिए। ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, मैं इसके लिए लेके आई थी। तो इससे क्लीन कर लेते हैं। चीकू ब्रांड का है, आप इसको इजीली चीकू के स्टोर वगैरह से कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको किसी भी ब्रांड का मिल जाएगा, तो अच्छा रहता है ये। तो सब नहा धो लिए, खा पी लिए, नाश्ता हो गया, बच्चों को स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया। अब यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा बहुत रूम क्लीन। नाश्ता बनाया था, काफ़ी लेट हो गए आज। हमारा बेड जैसे कॉर्नर में है, कई बार मुझे इसकी भी क्वेरी आती है कि आप बेडशीट कैसे बिछाते हो, इसको प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, मैं इसको अच्छे से टक कर देती हूँ। और मैं गाइस बताऊँ, जैसे मैंने कुकिंग अपनी मम्मी से सीखी है और क्लीनिंग और ये बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग की मैंने अपनी सासू माँ से सीखी हैं। वो बहुत अच्छा घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं स्टार्टिंग से ही। तो बेडशीट्स वगैरह बहुत अच्छे से लगाना, ये सब उनसे ही आया है मुझे। इतने सारे गन्ने क्यों? किसने? आज हो गई है यहाँ पे बिन मौसम बरसात। कान्हा के पापा जा रहे हैं वैष्णो देवी, मैं नहीं जा रही, डीवा नहीं जा रही। तो एकदम से मौसम अचानक से बहुत ठंडा सा और बारिश वाला हो गया। मतलब है तो वह खैर ये अभी मानसून का एंड ही है, पर हुई नहीं थी बारिश, वाला से लग रहा है जैसे बिन मौसम के हो गई है। धूप वगैरह निकल रही थी हमारे, तो कपड़े वगैरह भी सूख गए थे, जैसे आपने मेरे देखे क्लीनिंग में। और आज कान्हा के पापा वैष्णो देवी जा रहे हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ। हम में से कोई नहीं जा रहा, वो अकेले जा रहे हैं। तो मैं उनके लिए रास्ते के लिए डिनर पैक कर रही हूँ, क्योंकि शाम की ट्रेन है उनकी, तो मैं डिनर ही बना रही हूँ। और जब भी बच्चे स्कूल से आ गए थे सुबह खाने के बाद, दोबारा से हमने बनाया छोले चावल वो सब। उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, बट अब शाम के टाइम फिर से मैंने स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे उनके लिए पूरी पैक कर दी है, जैसे कि वो अकेले ही जा रहे थे। उनके लिए मैंने छोले रख दिए। चावल उन्हें इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, पूरी और छोले। और ये जो किचन में पैकिंग की पॉलीथीन होती है ना, इसी से इसको थोड़ा सा पैक कर दिया डिस्पोजल में, ताकि ये लीक ना हो। और
सूरजनी के ऊपर कौन मुर्ग के सोया? बचगा बचगा वो है गद्दा वाना किया के थोड़े उसे बाय बाय छोटा भी है क्या? तुम पहनाओ कृष्ण मोगा आपका कैसा? तो बच्चे आ गए अपने कराटे क्लासेस से। अब हो गया है डिनर टाइम। अभी दीदी बना रही है, कह रही थी थोड़ा ठीक लग रहा है तो वो बना रही है। मैंने बोला था बट उसने कहा नहीं मैं बना लूँगी। और मिकी की कारनामा देखिए, इसने मिकी जिनी को क्या पहना दिया है। ये अपना ही नाइट सूट का लोवर है जो उसके जिनी को पहना के बैठा है। अपना पजामा, ये तो अपना ये क्या कर रहा है भैया? अपना पजामा है, जिन्नू अपना पजामा है, अरे जिन्नू अपना पजामा है, जिन्नू। देखियो कितनी लंबी होगी लाली। अगर एक दिन मेरे नहीं मिलेंगे तो मैं खुद ही पहन लियो, स्कर्ट पहन ले मेरे। चलो चलो क्या नीचे चले। रात के 1:45 देखो क्या हालत हो रही है बुआ की। अरे झूल रही गोदी में। कानू सो गया, ये अपना मस्ती करती हुई। सो कान्हा के पापा जब वैष्णो देवी गए हैं तो इसलिए पिंकी आ गई है सोने के लिए हमारे पास। और यहाँ पे कान्हा सो चुका है, उसको नींद नहीं आ रही थी, कह रही थी ये सो नहीं रही है तो चलिए मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। तो उसको सुलाने की कोशिश लग रही है हम दोनों की। चलिए गाइस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।